नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रो जयकिशन शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि आपके घर में अखंड ज्योत आपने जलाई होगी। जी हाँ, नवरात्रि के महीने में सभी ने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है। तो क्या उसका प्रभाव आपके घर में पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक? आपके मन में ये सवाल उठते हैं। कईयों को लगता है अरे बहुत अशुभ हो गया। मैंने पहला वीडियो अपना बनाया था खराब नारियल के ऊपर, नारियल गिर जाना। और अब जो है ये हमारा जो वीडियो है उसकी अगर हम शुरुआत करें उससे पहले कहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहिए। आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है, उस ज्योत में आपने माँ भगवती का आह्वान करा है, माँ भगवती को अपने घर बुलाया है ज्योत के रूप में। और ऐसे में आपके घर में यदि वो ज्योत बार बार बुझ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसका संकेत क्या होता है आप नहीं समझ पाते। क्या संकेत है? कईयों को लगता है अरे अशुभ हो गया, अब तो कुछ ना कुछ समस्या हमारे घर में आने वाली है। ये मान के चलिए 100 में मेरे ख्याल से 20 या 15% ही लोग होंगे जिनके साथ में ऐसा होता है कि अगर उन्होंने अखंड ज्योत को अशुद्ध किया या अखंड ज्योत की वजह से कोई गलती आपके घर में हो गई है या आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है, आपने अखंड ज्योत जलाया है, अशुद्धि में जलाया है, या आपने गंदे हाथ लगा दिए हैं, झूठे हाथ लगा दिए हैं, ढंग से उनका आह्वान नहीं किया है, तो ऐसे में वो जो अखंड ज्योत आपने जलाई है और वो बार बार बुझ जाती है या उसकी वजह से घर में आग लग जाती है, तो मान लीजिएगा कि जरूर आपके घर में कोई अशुभ घटना घटने वाली है। वरना ज्यादातर क्या होता है, आजकल जो मौली की अखंड ज्योत बनाते हैं, सवा हाथ ले लेते हैं मौली, फिर उसके बाद उसको अखंड ज्योत उसकी बनाई जाती है। और दूसरा ये होता है कि आप रुई की बत्ती होती है उसकी अखंड ज्योत बनाते हैं, उसका भी आप जो है क्या करते हैं, जैसे अखंड ज्योत की जलाने की तरीका है वैसे उसको भी जलाते हैं। उसमें थोड़े से चावल भी डालते हैं, थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं, हल्की सी चीनी, ज्यादा नहीं डालती। उसके बाद माँ भगवती का आह्वान करके उनको बुलाया जाता है, हाथ में संकल्प लेकर फिर माँ भगवती का आह्वान करते हैं, माँ ज्वाला का, और उसके बाद उस ज्योत को जलाते हैं। और ऐसे में आपने उस ज्योत को एकदम अशुद्ध कर दिया या उस ज्योत को जलाने में कोई गलती कर दी, तो उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार में आपको सबको भुगतना पड़ता है। और ये ज्यादातर 100 में सिर्फ 20 या 15%, अदरवाइज ऐसा कोई इतनी जबरदस्त से माँ भगवती है, भाई माँ है आपकी, माँ भी आपसे गुस्सा हो जाती है मगर उस समय होती है, मगर फिर उसके बाद शांत हो जाती है। तो जैसे कि आप जो है अंदर मन में आशंका रख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है, अब वो आप 24 घंटे आपके अंदर चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे घर में अब कुछ अशुभ होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं गलत हो जाए या हमारे ऊपर किसी के ऊपर विपदा आ जाए, तो हो जाता है। क्योंकि 24 घंटे में आपके मुख पर माँ सरस्वती का कभी ना कभी तो निवास होता है। जो बात आप बोलते हो वो सत्य हो जाती है। उसका नतीजा ये होता है, आपके दिमाग में ये चलता है अरे हमने अखंड ज्योत को अशुद्ध करा था, हमने अखंड ज्योत में गलती कर दी थी, शायद इसी की वजह से माँ भगवती हमसे रूठ गई। तो दोस्तों ऐसा दिमाग में मत रखिएगा। माँ भगवती जगत स्वरूपा, जगत जननी, वो पूरे जगत की माँ है, हमारी माँ की भी माँ है, तो वो कभी भी किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होती, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये सोच रखना कि माता रानी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो उनकी क्या गलती थी? जब वैष्णो देवी में बहुत सारे लोग नए साल पे गए थे, तो वहां पर कितना जबरदस्त जो आग लगी थी, उसमें कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था।
तो इसका कारण क्या है कि शायद उनमें से कोई हमारे ऐसा कोई यात्री गया हो या ऐसा कोई व्यक्ति गया हो जिसकी वजह से वहां पर ऐसी दिक्कत आ गई। ऐसा होता है नहीं, क्योंकि ये अचानक को भी जो प्राकृतिक घटनाएं कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो यहाँ जो है इस दिमाग में आपने बिल्कुल ना बैठाना कि ये सारी गलती हमारी गलती की वजह से हुई है, माता रानी हमसे रुष्ट हो गई है, हमारे परिवार को कोई ना कोई जरूर कष्ट देने वाली है या हमारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ होने वाला अशुभ। ऐसा कुछ नहीं करती माँ। बस ये है, मैंने कहा ना 100 में 20% होता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। चीज क्या है वो? एक तो सबसे पहले आप जब भी अखंड ज्योत जलाएं उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। दूसरा जो है अखंड ज्योत जलाकर उसको 3 बार आचमन करके उसको बांध देना है कि वो कहीं जाए ना, उसकी लौ किसी मंदिर में आग वाग ना लगा दे या आपको नुकसान ना दे दे। तीसरा कि जमीन पर सोना है, झूठे मुख जो है आपको ज्योत को हाथ नहीं लगाना है। शुद्धता के साथ ही आप ज्योत को हाथ लगाइएगा। आजकल क्या है, आप ज्योत जला रहे हो उसमें फूल बन जाता है, फिर एकदम बुझ जाता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। ऐसा नहीं, मगर जो है आप ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक व्यक्ति तो चाहिए। यदि आपने माँ भगवती को बुलाया तो आप किसी मेहमान को घर में बुलाकर बाहर चले जाओ या फिर उसको अकेला छोड़ दो तो उनको गुस्सा आता है, फिर वो चली जाती है या फिर वो प्रज्वलित नहीं होती। तो ऐसे में आप सिर्फ ज्योत जलाइए, अखंड ज्योत। अगर ये समझ के कि हम माँ भगवती के लिए अखंड ज्योत जला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। आप माँ भगवती के नाम के ज्योत जलाएं और माँ को बोले माँ आप आओ, मगर अखंड एकदम जबरदस्त की ये बुझने वाली, तो उसका आप एक संकल्प ले लेते, बोल देते, फिर बाद में आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसा मत करिए। तो आप जो है एक तो जमीन पे सोएंगे और दूसरा जो है उस ज्योत के पास कोई ना कोई जरूर बैठा रहेगा। जब ज्योत को ठीक करना होता तो एक ज्योत को पहले से उसी ज्योत से जला लेना है, फिर उसके बाद उसको ठीक करके फिर उसी से जला दीजिए। यानी ज्योत की जो अग्नि ली है उस दूसरे दीपक को जलाने के लिए, उस दूसरे दीपक से फिर उसके बाद आप जला दें अगर बुझ जाता है तो, अन्यथा वो अच्छे से जलता है। पूरे 9 दिन तक माँ भगवती की जो ज्योत है वो प्रचंड रहती है, जलती रहती है। और आखिरी दिन आपको क्या करना है? आखिरी दिन जो अखंड ज्योत में से जो घी बच जाता है उसको आपने हवन सामग्री में मिक्स कर दीजिएगा। उसमें से थोड़ा सा घी आप जो है अपने माथे पे, उसके बाद थोड़ा सा रख लीजिएगा, आंखों पे लगाना, माथे पे लगाना। और जब भी आपको कहीं पीड़ा हो उस थोड़ी से घी को अपने पास जरूर रखिएगा, उसको लगा लीजिएगा माता रानी का नाम लेके। माँ भगवती बहुत रक्षा करती है, क्योंकि उस अखंड ज्योत में 9 दिन वो शक्तियां आ जाती हैं, सकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, जो आपको माँ भगवती की कृपा से आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहती है। और ज्योत अपने आप शांत हो, बुझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप शांत हो जाए। अगर कोई घी बच जाता है तो उसे हवन सामग्री में मिला लीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, और थोड़ी सी अपने लिए डिब्बी पे रख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था जल जो कलश का है उसको रखना, उसी तरीके से इसको भी रख सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप करते हो तो यकीन मानिए ये नवरात्र में आपकी पूजा आराधना बहुत ज्यादा बेहतर होती है, अच्छी होती है। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होती है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों तक भी ये जानकारी जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं और बताएंगे सिद्धि और साधनाएं भी इसी नवरात्रे में होती हैं। तो कई लोग क्या सिद्धियां करते हैं, मगर मैं ये नहीं कहूंगी कि कई जैसे हमसे सवाल पूछते हैं अप्सरा साधना, ये साधना होती है, इसी समय होती है, मगर आप करने वाले बन रहे हो। मगर मैं उनके लिए जरूर ये बोलूंगी कि आप जो है ऐसी साधना ना करें, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कई बार कोई साधना अगर उल्टी हो गई तो पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए इन साधनाओं के नियम होते हैं, क्योंकि आपका गुरु होना जरूरी है। अगर आपको कुछ हो जाए, कोई आपको ठीक करने वाला होना चाहिए, और आप निस्वार्थ मन से करिए, ये नहीं कि हम लालच से करें। घर परिवार गृहस्थी में नहीं होती है। फिर से बता दूं, कई हमारे पास क्वेश्चन जो लोगों ने भेजा है कि क्या घर पर हम ऐसा करना चाहते हैं, घर परिवार में करना चाहते हैं। एक ने तो भेजा कि हम क्या गुलाब के फूलों की माला रोज रोज लाएं।
भाई आप किसी चीज को पाना चाहते हो, किसी सिद्धि को कंप्लीट करना चाहते हो, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं आपको करनी पड़ेगी। अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें और नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। हर हर महादेव। जय माता दी।